मेरा नाम साक्षी है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन उस सच्चाई तक पहुँचने का सफ़र भी आसान नहीं था। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि उन हालातों की भी है जिनसे गुजर कर इंसान अंदर से बदल जाता है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी जहाँ हमारे परिवार में 5 बहनें थीं। मेरे पिता को हमेशा एक बेटे की चाह थी। पहली बेटे के जन्म पर उन्होंने खुद को समझा लिया कि अगली बार बेटा हुआ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हर बार बेटी ही जन्म लेती रही और हर बार उनके चेहरे को की खुशी थोड़ी और कम हो जाती। जब मेरा जन्म हुआ तब घर का माहौल पहले से ही भारी था। माँ ने मुझे जन्म दिया लेकिन पिता मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। माँ मुझे सीने से लगाकर संभाल रही थी जबकि पिता का व्यवहार बहुत कठोर हो चुका था। उन्हें लगता था कि उनकी उम्मीदें टूटती जा रही हैं और इसी वजह से घर में तनाव बढ़ता चला गया। उस समय मैं बहुत छोटी थी लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी होने लगी मुझे एहसास होने लगा कि मेरे और मेरी बहनों के साथ व्यवहार अलग है। पिता कभी खुश नज़र नहीं आते थे और अक्सर गुस्से में रहते थे। माँ हमेशा हमें बचाने की कोशिश करती लेकिन उनकी भी अपनी सीमाएं थी। घर की हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जितना पिता कमाते थे उसी में पूरे परिवार का गुजारा होता था। लेकिन असली परेशानी पैसों की नहीं बल्कि सोच की थी। बड़ी बहन थोड़ी समझदार थी इसलिए पिता उसके साथ थोड़ा व्यवहार ठीक करते थे, लेकिन बाकी हम चारों के लिए माहौल कठिन था। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो अक्सर डर के माहौल में ही रहती थी। छोटी छोटी बातों पर डांट पड़ना आम बात थी। माँ हमेशा हमें समझाती थी कि चुप रहो और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय के साथ चीज़ें और बदलती गई। जब मेरी बड़ी बहन करीब 15 साल की हुई तो पिता ने उसकी शादी बहुत जल्दी तय कर दी। उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं, बस ये समझा कि ज़िम्मेदारी कम हो रही है। बहन ने बहुत विनती की, उसे थोड़ा समय दिया जाए, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं गई। उस दिन घर में अजीब-सा माहौल था और एक तरफ शादी की तैयारियाँ थी और दूसरी तरफ एक अनजाना डर। मैं बहुत छोटी थी इसलिए मुझे पूरी बात समझ नहीं आती थी, लेकिन इतना ज़रूर समझ आता था कि मेरी बहन खुश नहीं थी। शादी के दिन हमें एक कमरे में बैठा दिया गया ताकि हम इधर-उधर न जाएँ। मैं बार-बार पूछती रही कि मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। माँ ने मुझे चुप कराया और अपने पास बिठा लिया। कुछ घंटों बाद बहन की विदाई हो गई और वह अपने नए घर चली गई। उस दिन के बाद घर का माहौल और बदल गया। पिता को जैसे ही आसान लगने लगा कि बेटियों की जिम्मेदारी जल्दी खत्म कर दी जाए। माँ अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहती थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती थी। धीरे धीरे घर में खामोशी बढ़ने लगी और हम सब अपने अपने डर के साथ जीने लगे। मुझे हमेशा लगता था कि शायद जिंदगी ऐसी होती है, लेकिन यह सच नहीं था। असली बदलाव तब आया जब दूसरी बहन की शादी की बात शुरू हुई। इस बार भी जल्दी ही फैसला लिया गया और बहन को ज़्यादा कुछ कहने का मौका नहीं मिला। मैं ये सब देख रही थी और मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। माँ सिर्फ इतना कहती थी कि हालत के सामने कभी कभी इंसान मजबूर हो जाता है। और वक्त बीतता गया और हमारे घर की जिम्मेदारियाँ कम होती गई, लेकिन दिल का खालीपन बढ़ता गया। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पिता अचानक बीमार पड़ गए और कुछ ही समय में उन्होंने दुनिया छोड़ दी। उस दिन पहली बार घर में एक अजीब सी शांति थी। डर जैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन साथ ही एक खालीपन भी था। अब मैं खुद अपने लिए खड़ा होना था। माँ ने हिम्मत दिखाई और घर चलाने के लिए काम करना शुरू किया। मेरी तीसरी बहन भी उनके साथ मदद करने लगी। मैं उस समय छोटी थी, लेकिन मैंने भी तय किया कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। धीरे धीरे मैंने सिलाई सीख ली और घर में छोटे मोटे काम करने लगी। इससे थोड़ी मदद मिलने लगी। जितनी ज़िंदगी आसानी तो नहीं हुई, लेकिन पहले से बेहतर ज़रूर हो गई। माँ अब हमें थोड़ा खुलकर जीने देती थी और हम भी धीरे धीरे डर से बाहर निकलने लगे। समय के साथ मेरी बाकी बहनों की भी शादी हो गई। इस बार माँ ने कोशिश की कि अच्छे लोग मिले और उनकी ज़िंदगी सुरक्षित रहे। और सच में इस बार हालत पहले जैसे नहीं रहे। मेरी बहनें अपने घरों में ठीक थी और समय पर हमसे मिलने भी आती थी। मैं अब 15 साल की हो चुकी थी और घर की जिम्मेदारी समझने लगी थी। माँ की तबीयत भी पहले जैसी नहीं रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करती थी। लेकिन माँ का दिल अक्सर उदास हो जाता था। वह अपनी बड़ी बेटियों को याद करके रो पड़ती थी, खासकर उन 2 बहनों को जिनसे हमारा संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। मैं जब भी बाहर जाती तो वो हर चेहरे को ध्यान से देखती, शायद को कहीं कोई पहचान मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन मैं घर में सिलाई कर रही थी, तभी बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारे घर ऐसे लोग कम ही आते थे। लेकिन कुछ ही देर बाद एक महिला हमारे घर के अंदर आई। वह सादे कपड़ों में थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास था। मैंने तुरंत उठकर उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी। मैं उन्हें देखते ही भावुक हो गई। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखती रही, फिर बातचीत शुरू हुई। मुझे धीरे धीरे समझ आया कि वह एक डॉक्टर है और उसी अस्पताल में से जुड़ी है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी और फिर चाय बनाने ले चली गई। जब मैं चाय लेकर आई तो देखा माँ की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर मैडम शांत बैठी थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद दिया। फिर जाते जाते उन्होंने कुछ पैसे भी दिए। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। उनके जाने के बाद मैंने माँ से पूछा तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। ये सुनकर मैं चौंक गई क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए कुछ ऐसा होगा। माँ ने बताया कि उनका भांजा है और वह मेरे लिए अच्छा जीवन साथी हो सकता है। मैं हैरान थी, लेकिन माँ की बातों में विश्वास था। 1 महीने के अंदर ही मेरी शादी तय हो गई और मैं अपने
नए घर चली गई। मेरी शादी के बाद मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। ससुराल का माहौल मेरे मायके से बिल्कुल अलग था। यहाँ डर की जगह सुकून था और तानों की जगह अपनापन। मेरे पति स्वभाव से बहुत शांत और समझदार थे। उन्होंने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं इस घर में नहीं हूँ, बल्कि शुरू से ही मुझे बराबर का सम्मान दिया। उनकी मासी, जिनको मैं धीरे-धीरे मासी कहने लगी थी, वही डॉक्टर मैडम थी जिन्होंने मेरा रिश्ता करवाया था। वे मुझे बहुत प्यार करती थी और अक्सर अपने पास बिठाकर बातें करती थी। मुझे हमेशा लगता था कि उनके मन में मेरे लिए कोई ख़ास लगाव है, जैसे वे मुझे बहुत पहले से जानती हो। लेकिन मैं कभी इस बात की गहराई तक नहीं गई। मेरी शादी के कुछ समय बाद ही मेरी माँ का देहांत हो गया। यह खबर मेरे लिए बहुत बड़ा झटका थी। ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन का आखिरी सहारा भी खत्म हो गया हो। मेरे पति ने उस समय मुझे सँभाला और हर कदम पर मेरा साथ दिया। मैं धीरे-धीरे खुद को सँभालने लगी और अपने नए घर में पूरी तरह ढलने की कोशिश करने लगी। समय के साथ मैं अपनी ज़िम्मेदारियों में व्यस्त होती गई, लेकिन एक बात मुझे हमेशा अंदर से परेशान करती थी कि शादी के 2 साल बाद ही भी मुझे कोई संतान नहीं हुई थी। गाँव और समाज में ऐसी बातों को लेकर लोग जल्दी सवाल करने लगते हैं। हालाँकि मेरे पति ने कभी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन मेरे मन में डर बैठ गया था कि कहीं मैं माँ नहीं बन पाऊँगी। इस चिंता में मैं कई डॉक्टरों के पास गई। हर जगह एक ही जवाब मिलता है कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इंतज़ार करना सबसे कठिन होता है। कई बार रात को मैं अकेले बैठकर सोचती और रो भी पड़ती। मुझे अपनी माँ की याद आती और लगता कि शायद मेरी किस्मत भी उन्हीं की तरह अधूरी रह जाएगी। लेकिन मेरे पति हर बार मुझे हिम्मत देते और कहते कि सब कुछ सही समय पर होगा। इसी बीच घर में एक और बात थी जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती थी। वह था घर का एक बंद कमरा। शादी के पहले दिन ही मेरे पति ने मुझसे कहा था कि उस कमरे में कभी भी मत जाना। ये तुम्हारे लिए खास सरप्राइज़ है और सही समय आने पर मैं खुद तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। मैंने उस समय उनकी बात मान ली, लेकिन धीरे-धीरे उस कमरे को लेकर मेरी उत्सुकता बढ़ती गई। कई बार मैं उस दरवाजे के पास जाकर रुकती, लेकिन फिर खुद को रोक लेती क्योंकि मुझे अपने पति पर भरोसा था। समय बीतता गया और देखते ही देखते हमारी शादी को कई साल हो गए। इस दौरान मैंने माँ बनने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, लेकिन शायद किस्मत ने हमारे लिए कुछ और सोच रखा था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं। जब मैंने डॉक्टर से जाँच करवाई तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर मेरी आँखों में खुशी के आँसू आ गए। मैं तुरंत घर आई और अपने पति को ये खुशखबरी दी। वह भी ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा कि अब हमारी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। उसके बाद से उन्होंने मेरा और भी ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर छोटी-बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखते और मुझे किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होने देते थे। 9 महीने कैसे बीत गए, पता ही नहीं चला और आखिरकार वह दिन आ गया जब मैंने एक बेटे को जन्म दिया। पूरे घर में खुशी का माहौल था। मेरे पति की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा कि वो इस खुशी को ख़ास तरीके से मनाना चाहते हैं। मुझे दुल्हन की तरह तैयार होने को कहा गया। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये उनकी खुशी है और मुझे इसमें शामिल होना चाहिए। मैं तैयार हुई और आईने में खुद को देखा तो मुझे अपनी ज़िंदगी का पूरा सफ़र याद आ गया। बचपन की कठिनाइयाँ, माँ का संघर्ष और आज का ये पल, सब कुछ आँखों के सामने घूम गया। तभी मेरे पति मेरे पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अब समय आ गया है तुम्हें उस सरप्राइज़ से मिलाने का, जिसका इंतज़ार तुम इतने सालों से कर रही हो। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं समझ गई कि वह मुझे उसी बंद कमरे में ले जाने वाले हैं। हम दोनों धीरे-धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े। दरवाज़े के सामने पहुँचकर उन्होंने कुछ पल रुक कर मेरी तरफ देखा और फिर दरवाज़ा खोल दिया। कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी और वातावरण थोड़ा अलग-सा लग गया, जैसे वहाँ कोई लंबे समय से रह रहा हो। मैं अंदर कदम रखते ही रुक गई। मेरा दिल घबरा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या देखने को मिलेगा। मेरे पति ने मेरा हाथ थामे रखा और मुझे थोड़ा आगे बढ़ाया। जैसे ही मेरी नज़र कमरे के अंदर पड़ी, मैं एक पल के लिए ठिठक गई। वहाँ एक आदमी बिस्तर पर शांत बैठा हुआ था। उसका चेहरा सामान्य था, लेकिन उसके हाव-भाव कुछ अलग थे। वह चुपचाप एक ही दिशा में देख रहा था। मुझे ये समझ नहीं आया कि वह कौन है और यहाँ क्यों है। मैंने घबरा कर अपने पति की तरफ देखा और उनसे पूछा कि यह कौन है। मेरे पति ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने पहले दरवाज़ा बंद किया और फिर मुझे उस आदमी के पास ले गए। मेरा दिल और तेज़ धड़कने लगा। मैं उस आदमी को ध्यान से देखने लगी। उसके चेहरे में मुझे कुछ जाना-पहचाना सा लगा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये है कौन? मैंने फिर से अपने पति से पूछा कि मुझे सच्चाई बताइए, ये सब क्या है? मेरे पति ने गहरी सांस ली और कहा कि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह सुनकर तुम्हें बहुत हैरानी होगी, लेकिन ये सच्चाई है जिसे अब तुम्हें जानना जरूरी है। मैं उनकी बात सुनकर और भी घबरा गई। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया कि आदमी कोई अजनबी नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर वह क्या कहने वाले हैं। मेरा ध्यान बार बार उस आदमी के चेहरे पर जा रहा था। हर बार मुझे उसमें कुछ अपना सा महसूस हो रहा था, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं था। तभी मेरे पति ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, "ये तुम्हारा भाई है।" यह सुनते ही जैसे मेरे कानों में आवाज़ गूंजने लगी। मुझे लगा जैसे मेरे
कुछ गलत सुन लिया हो। मैंने तुरंत कहा कि ये कैसे हो सकता है? मेरी तो कोई भाई नहीं है और मैं और मेरी बहनें ही हैं। लेकिन मेरे पति ने कहा कि सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमें बताई जाती है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि तुम अपने जन्म से जुड़ी हुई सच्चाई जानो, जो इतनी सालों से छुपाई गई थी। मेरे पति की बात सुनकर मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गई। मेरे मन में जैसे तूफान चल रहा हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जो मैं सुन रही हूँ वह सच है या कोई गलतफहमी। मैंने उस आदमी की तरफ देखा जो अब भी शांत बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब-सी खालीपन था, जैसे वह इस दुनिया से जुड़ा होकर भी अलग हो। मैं धीरे-धीरे उसके पास गई और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। जितना मैं उसे देखती उतना ही मुझे उसके अंदर कुछ अपना-सा महसूस होने लगता। मेरा दिल मानने लगा था कि लेकिन दिमाग अब भी सवाल कर रहा था। मैंने काँपती आवाज़ में अपने पति से कहा कि मुझे अब कुछ साफ-साफ बताइए, यह सब कैसे संभव है? मेरे पति ने मुझे पास बैठाया और बहुत शांति से पूरी बात बतानी शुरू की। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जन्म जिस अस्पताल में हुआ था, वही मेरी मासी का अस्पताल था। उस समय तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं थी और डॉक्टरों को लगा था कि ऑपरेशन करना पड़ सकता है। मेरी मासी खुद उस समय वहाँ मौजूद थी। उन्होंने ही तुम्हारा केस सँभाला था। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसी समय एक ऐसी बात हुई जिसने आगे चलकर कई ज़िंदगियों को बदल दिया। तुम्हारी माँ ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया, एक तुम और एक बेटा। ये सुनकर मेरे हाथ-पाँव सुन्न हो गए। मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे नीचे से खिसक रही हो। मैंने तुरंत अपने पति की तरफ देखा। उन्होंने मेरी आँखों में देखते हुए कहा, "हाँ साक्षी, ये सच है, तुम्हारा एक जुड़वा भाई है और यह वही है।" उन्होंने उस आदमी की तरफ इशारा किया जो हमारे सामने बैठा था। मेरी आँखों से आँसू अपने आप निकलने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या दुखी, क्योंकि ये सच्चाई जितनी अनोखी थी उतनी दर्द भरी थी। मैंने काँपते हुए पूछा कि अगर ऐसा था तो मुझे कभी बताया क्यों नहीं गया? मेरे पति ने गहरी साँस ली और कहा, "यही इस कहानी का सबसे कठिन हिस्सा है। मेरी मासी की कोई संतान नहीं थी और वह अंदर ही अंदर इस बात से बहुत टूट चुकी थी। जब उन्होंने देखा कि तुम्हारी माँ किस ने एक साथ एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया है, तो उनके मन में एक स्वार्थी विचार आ गया। उन्होंने सोचा अगर उस बेटे को अपने पास रख ले तो उनकी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। उस समय उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो सही नहीं था। तुम्हारी माँ को सिर्फ तुम्हारे बारे में बताया और बेटे को अपने पास रख लिया। तुम्हारी माँ उस समय कमज़ोर हालत में थी और उन्हें सच्चाई का पता ही नहीं चला। यह सुनकर मेरे अंदर गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ उमड़ पड़े। मुझे अपनी माँ का चेहरा याद आ रहा था, जो पूरी ज़िंदगी एक बेटे की कमी का दर्द सहती रही, और हम सब बहनों ने भी उसी सोच के कारण बहुत कुछ झेला। अगर उन्हें पता होता कि उनका बेटा भी है तो शायद हमारी ज़िंदगी कुछ और होती। लेकिन किस्मत ने हमारे साथ ये खेल खेला था। फिर उस आदमी की तरफ देखा जो मेरा भाई था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कभी शामिल नहीं रहा। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वैसे वैसे ही शांत बैठा रहा। मेरे पति ने आगे बताया कि मेरी मासी ने उसे बहुत अच्छे से पाला, उसे हर सुविधा दी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि बच्चा सामान्य तरीके से विकसित नहीं हो रहा। वह ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता था, ज़्यादा बोलता नहीं था और हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहता था। मेरी मासी उसे बेहतर इलाज के लिए विदेश तक ले गई, कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई खास बदलाव नहीं आया। धीरे धीरे उन्हें यह समझ आने लगा कि शायद यह उनके उस गलत फैसले का परिणाम है। उन्होंने कई बार इस बात का पछतावा किया, लेकिन अब कुछ बदला नहीं जा सकता था। उन्होंने इस बात को हमेशा अपने दिल में छुपा कर रखा और किसी को कुछ नहीं बताया। मेरे पति ने बताया कि जब उनकी बहन यानी मेरी पति की माँ का देहांत हुआ तो वह अकेले रह गए और फिर मेरी मासी के पास आकर रहने लगे। इस दौरान मेरी मासी ने उन्हें सब कुछ बताया और यह भी कहा कि वह अपनी गलती को किसी न किसी तरह सुधारना चाहती है। उन्होंने मेरे लिए रिश्ता लेकर आने का फैसला किया ताकि एक दिन सच्चाई सही समय पर सामने आ सके, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी थी कि जब तक हमारी अपनी संतान नहीं हो जाती तब तक मुझे यह बात नहीं बताई जाएगी, क्योंकि वह चाहती थी कि मैं पहले अपनी ज़िंदगी में खुश रहूं और किसी पुराने दर्द के साथ नई शुरुआत न करूं। मैं सब सुनकर पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ मुझे यह भी समझ आ रहा था कि अब सच्चाई सामने आ चुकी है और मुझे इसे स्वीकार करना होगा। मैंने अपने भाई की तरफ देखा और उसके पास बैठ गई। मैंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। इस बार उसने हल्की सी हरकत की, जैसे उसे मेरे स्पर्श का एहसास हुआ हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सा अपनापन भी था। मैं सोच रही थी अगर यह सच्चाई पहले पता चल जाती तो शायद बहुत कुछ अलग होता, लेकिन अब जो था वही सच था। मेरे पति ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या फैसला तुम्हारे हाथ में है? तुम चाहो तो इस सच्चाई को अपनाकर आगे बढ़ सकती हो। मैं कुछ देर चुप रही और फिर मैंने अपने आंसू पोंछे। मुझे लगा कि ज़िंदगी ने मुझे एक मौका दिया है कुछ ठीक करने का, भले ही देर से सही। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं अपने भाई को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी, चाहे वह जैसा भी है, वह मेरा हिस्सा है। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब मैं सिर्फ एक पत्नी और माँ ही नहीं, बल्कि एक बहन भी थी, जिसकी ज़िम्मेदारी अचानक मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। मैं अपने भाई के पास बैठी, उसे ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर वही सादगी थी, लेकिन अब मुझे उसमें अपनापन साफ नज़र आ रहा था। मेरे मन में बार-बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर यह सच पहले सामने आ जाता तो शायद हमारी ज़िंदगी कुछ और होती, लेकिन अब पछताने से कुछ न
नहीं बदल सकता था। मैंने धीरे से अपने भाई के सिर पर हाथ फेरा और पहली बार दिल से उसे स्वीकार किया। मेरे पति चुपचाप हमें देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था। शायद उन्हें यह उम्मीद थी कि मैं इस सच्चाई को समझूंगी और इसे अपनाऊंगी। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपने भाई को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि रिश्ते की तरह निभाऊंगी। मैंने उसके साथ समय बिताना शुरू किया। शुरुआत में वह ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतों को समझने लगी। मुझे पता चला कि उसे शांति पसंद है, तेज आवाज़ से वह घबरा जाता है और उसे छोटे छोटे कामों में खुशी मिलती है। मैंने अपने बेटे को भी धीरे धीरे उसके पास लाना शुरू किया। पहले तो मुझे डर था कि कहीं बच्चा घबरा न जाए, लेकिन मेरा बेटा बहुत मासूम था। मैं बिना किसी डर के उसके पास बैठ जाता और खेलता रहता। यह देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। घर का माहौल अब पहले से अलग था। जहाँ पहले एक राज छुपा हुआ था, अब वहाँ सच्चाई और अपनापन था। मैं अक्सर सोचती थी कि मेरी मासी ने जो किया वह गलत जरूर था, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को समझा और उसे सुधारने की कोशिश की। अगर वह चाहती तो ये राज हमेशा छुपा रह सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद यही वजह थी कि मैं उनके लिए मन में कोई शिकायत नहीं रख पाई। समय के साथ मैंने अपने भाई की देखभाल की और अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। मैं उसे समय पर खाना देती, उसके साथ बैठती, उससे बातें करती। भले वह ज़्यादा जवाब नहीं देता था, लेकिन उसकी आंखों में एक शांति दिखने लगी थी, जैसे उसे अब अपने होने का एहसास हो रहा हो। मेरे पति भी हर कदम पर मेरा साथ दे रहे थे। उन्होंने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया और हमेशा मुझे हिम्मत दी कि मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊं। धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगा कि ज़िंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती, लेकिन हमें उसे कैसे अपनाते हैं यही हमें मजबूत बनाता है। मैंने अपने अतीत को याद करना बंद नहीं किया, लेकिन अब उससे दुखी होने के बजाय उससे सीखने लगी। मैंने देखा कि कैसे एक गलत सोच ने हमारे पूरे परिवार को बिखेर दिया था और अब मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे के साथ कभी ऐसा कुछ हो। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उसे बराबरी और इंसानियत की सीख दूंगी, ताकि वह कभी किसी को कम या ज़्यादा न समझे। कुछ समय बाद मैंने अपने पति से कहा कि हमें अपने भाई के इलाज के लिए फिर से कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने मेरी बात मानी और हमें उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि पूरी तरह बदलाव भले ही संभव न हो, लेकिन सही देखभाल और प्यार से उसकी ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। ये सुनकर मुझे और हिम्मत मिली। मैंने अपने भाई के साथ और ज़्यादा समय बिताना शुरू किया और वह कभी-कभी हल्की-हल्की मुस्कान भी दे देता था, जो मेरे लिए किसी बड़ी खुशी से कम नहीं थी। एक दिन मैं अपने बेटे को गोद में लेकर बैठी थी और मेरा भाई हमारे पास ही था। मेरा बेटा उसकी उँगली पकड़कर हँस रहा था और वह भी हल्की सी मुस्कान दे रहा था। उस पल मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी ने हमें एक नया मौका दिया है, जहाँ दर्द के बाद भी खुशी अपनी जगह बना सकती है। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन अपनी माँ को याद किया। अगर आज वह होती तो शायद ये सब देखकर बहुत खुश होती। उनकी वो कमी आज भी मुझे महसूस होती है, लेकिन अब मेरे पास एक परिवार था जिसे सँभालना और आगे बढ़ाना मेरी ज़िम्मेदारी थी। मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को किसी पुराने डर के या दुःख के सहारे नहीं, बल्कि नई उम्मीद के साथ जीऊँगी। मेरे पति ने मेरा साथ दिया, मेरा बेटा मेरी ताकत बना और मेरा भाई मेरी ज़िम्मेदारी से बढ़कर मेरा अपना बन गया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि हर दर्द के पीछे कोई न कोई सच्चाई छुपी होती है, और जब वह सच्चाई सामने आती है तो हमें फैसला करना होता है कि हम टूटेंगे या खुद को और मजबूत बनाएँगे। मैंने मजबूत बनने का रास्ता चुना और यही मेरी कहानी की असली जीत है। तो दोस्तों, ये थी मेरी ज़िंदगी की कहानी, जो शायद साधारण नहीं थी, लेकिन इसने मुझे ये ज़रूर सिखाया कि रिश्तों की असली कीमत समझने के लिए कभी-कभी हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगर आपको मेरी कहानी से कुछ सीख मिली हो तो इसे अपने दिल में ज़रूर जगह दें। धन्यवाद।